हेलो फ्रेंड्स, वर्धन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग SCERT 6 to 8 जो हम लोगों की क्लासेस का वीडियो चल रही है, उसमें आज की वीडियो में हम लोग जो ज्योग्राफी की है, ठीक है, ज्योग्राफी भूगोल की जो सेकंड पार्ट हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, सेकंड पार्ट पढ़ेंगे और इसमें सिर्फ एक ही लेसन है क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा बड़ा चैप्टर भी है, ठीक है। तो इसको आज की वीडियो में हम लोग एक ही, वैसे हिस्ट्री में हमने दो दो चैप्टर्स को लेके साथ में चल रहे हैं, लेकिन ज्योग्राफी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे चल रही है, तो इसीलिए इसमें एक ही लेसन है, ठीक है। और ये सभी जो मतलब जूनियर टीचर वैकेंसी के अंतर्गत जितनी भी पद निकले 1504, मतलब किसी भी वर्ग से हो, चाहे भाषा वर्ग, चाहे विज्ञान वर्ग, चाहे गणित वर्ग, चाहे किसी से भी मतलब हो, ठीक है, सबको ये पढ़ना जरूरी है, कंपलसरी है, ठीक है। तो उस हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए 6 to 8 बहुत इंपॉर्टेंट बुक है ये। इसमें आपको बहुत मतलब अगर 6 to 8 आपने कवर कर लिया, लगभग 80% हो सकता है पूरा का पूरा फंस जाए, लेकिन 80% आपका फंस जाएगा, 100% मैं ये बात कह रहा हूँ, ठीक है। तो इस पे जरूर आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसको थोड़ा सा, जो लोग थोड़ा सा भी सिंसियर हैं वो इसको जरूर देखें। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि पृथ्वी और चंद्रमा, आज का जो टॉपिक है वो है पृथ्वी और चंद्रमा, देख रहे हैं। और इसके अंतर्गत क्योंकि जल्दी जल्दी कम समय बचा है, जल्दी से जल्दी इसको कंप्लीट कराना है, इसीलिए जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कहानी ना पढ़ते हुए जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, उन्हीं चीजों को यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे देखिए, चंद्रमा हमारी पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। जिस प्रकार पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमते हुए सूर्य की परिक्रमा करती है, उसी प्रकार चंद्रमा भी अपनी धुरी पर घूमते हुए पृथ्वी की परिक्रमा करता है। इसके साथ साथ चंद्रमा सूर्य की भी परिक्रमा करता रहता है। रात के आकाश में सबसे तेज चमकने वाले चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं होता है, यह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। यह सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करता है, जो हमारी पृथ्वी पर लगभग 1.25 सेकेंड में पहुंचता है, 1.25 सेकेंड में पहुंचता है, ठीक है। सूर्य का जो प्रकाश है वो पृथ्वी तक आने में उसका हम लोगों को पता है टाइम, ठीक है। और ये चंद्रमा जो सूर्य का प्रकाश परावर्तित करके जो पृथ्वी पर भेजता है, उसमें कितना समय लगता है, तो 1.25 सेकेंड, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि यही छोटी चीजें हैं जो लोगों को नहीं आती है, ठीक। बड़ा बड़ा तो सब पढ़ लेते हैं, पेपर हमेशा टफ होता है छोटी छोटी चीजों से। चंद्रमा पृथ्वी से लगभग 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर है। जिसको पता है उनको ठीक है, जिनको नहीं पता वो लोग ये सब चीजें नोट करते चलें, जिससे उनकी तैयारी होती रहेगी। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, अक्सर क्वेश्चन में भी ये पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से चंद्रमा के बारे में क्या कथन सही नहीं है, ठीक है। तो उसमें भी इस तरीके की चीजें बीच में रखी जा सकती हैं, ठीक है। तो चंद्रमा का जो व्यास है वो पृथ्वी के व्यास से 1/4 है, ठीक। पृथ्वी के अधिक निकट होने के कारण रात के आकाश में यह सबसे बड़ा और चमकीला दिखाई देता है। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में छठवां भाग है, ठीक। अब ये छठवां भाग का मतलब समझे, गुरुत्वाकर्षण का। अब यहाँ पे देखिए, आइए समझे। आप पृथ्वी पर जहां खड़े हैं वहां से एक छलांग लगाइए, जितनी ऊंची छलांग आपने एक बार में लगाई है, उसकी 6 गुना ऊंची छलांग आप चंद्रमा पर एक बार में लगा सकते हैं, ठीक है। मतलब जितनी एकदम से छलांग लगाइए, आप पृथ्वी पर खड़े खड़े उछल के देखिए, ठीक, जितना आप एक बार में उछलेंगे उससे 6 गुना ज्यादा ऊंचाई तक आप उछल जाएंगे चंद्रमा पर, क्योंकि वहां गुरुत्वाकर्षण कम लगेगा आपको, तो आप जब उछलेंगे तो उससे 6 गुना ऊपर आप मतलब उछल जाएंगे। चंद्रमा की गतियां आप देख लेते हैं। चंद्रमा अपने अक्ष पर घूमते हुए 27 दिन 7 घंटे और 43 मिनट में पृथ्वी का चक्कर पूरा करता है। अभी देखिए पूर्व यहाँ पर इसी को समझने की जरूरत है, इसको नहीं अभी देखना है, यहाँ पर भी एक दिया गया है, तो इन दोनों चीजों को देखते हुए चलिए। चंद्रमा अपने अक्ष पर घूमते हुए 27 दिन 7 घंटे और 43 मिनट में पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करता है। परंतु इस अवधि में पृथ्वी भी सूर्य की परिक्रमा करते हुए अपनी कक्षा में आगे बढ़ जाती है। इसलिए पृथ्वी पर किसी स्थान के ऊपर से पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करके फिर उसी स्थान के ऊपर आने में चंद्रमा को 29 दिन 12 घंटे और 44 मिनट लगते हैं, ठीक है। इतने ही समय में चंद्रमा अपने अक्ष पर एक चक्कर या परिभ्रमण पूरा करता है, ठीक है। इसी कारण हमें चंद्रमा का एक ही भाग दिखाई पड़ता है, ठीक। वैसे तो चंद्रमा अपने अक्ष पर घूमते हुए पृथ्वी का चक्कर कितने 27 दिन 7 घंटे और 43 मिनट में कंप्लीट कर लेता है, लेकिन पृथ्वी भी जो है वो सूर्य की परिक्रमा करती है, तो अपने स्थान से थोड़ा सा ऊपर से हट जाती है, ठीक है, आगे बढ़ जाती है। तो इस हिसाब से जब चंद्रमा को जहां से शुरू हुआ था वहां तक पहुंचने में 29 दिन 12 घंटे और 44 मिनट लग जाते हैं, ठीक है। तो ये उसका एक मतलब परि परिभ्रमण काल हो गया, ठीक है, परिभ्रमण काल। नेक्स्ट है, आइए देखिए, चंद्रमा की कलाएं, फेज ऑफ मून्स, ठीक। आपको प्रतिदिन चंद्रमा के अलग अलग आकार और रूप दिखाई देते हैं। यह एक हंसिया जैसी आकृति से शुरू होकर
हर रात बड़ा बड़ा होता हुआ थाली सा गोल हो जाता है। इसके बाद यह घटना शुरू करता है और घटते 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 बिल्कुल छिप जाता है। इसके बाद यह फिर बढ़ना शुरू करता है और यह क्रम चलता रहता है। जिस रात चंद्रमा थाली सा गोल दिखाई देता है उसे रात को पूर्णिमा यानी फुल मून कहते हैं। ठीक है, जिस रात चंद्रमा बिल्कुल नहीं दिखाई देता उस रात को अमावस्या मतलब न्यू मून कहते हैं। एक महीने में एक बार पूर्णिमा और एक अमावस्या होती है। चंद्रमा के आकार में प्रतिदिन आने वाले इस बदलाव को हम चंद्रमा की कलाएं कहते हैं। अमावस्या से पूर्णिमा तक बढ़ते चंद्रमा के पखवाड़े को, मतलब अमावस्या से जो पूर्णिमा तक का समय होता है उसको क्या कहते हैं, शुक्ल पक्ष। ठीक है, शुक्ल पक्ष। और पूर्णिमा से अमावस्या तक के जो घटते हुए चंद्रमा होता है उस पखवाड़े को क्या कहते हैं, उसको कृष्ण पक्ष। ठीक है, दो भागों में बांटा जाता है, ये भी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, पूर्णिमा से अमावस्या से जब पूर्णिमा की तरफ बढ़ता है तो उसको शुक्ल पक्ष, और जब अमावस्या से सॉरी पूर्णिमा से अमावस्या तक घटता है तो उसको कृष्ण पक्ष कहते हैं। ठीक है, अब पृथ्वी के घूमने के कारण एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा तक अपनी कलाओं को पूरा करने में चंद्रमा को 29 दिन 12 घंटे 44 मिनट लगते हैं। इस अवधि को चंद्रमास कहते हैं। ठीक है, चंद्रमास। देखिए, अब देखिए मेन चीजें सिर्फ देखनी है हम लोगों को। अब देखिए, पूर्व सोवियत संघ वर्तमान जो रूस रूस है, ठीक है, के यूरी गागरिन प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने अंतरिक्ष में यात्रा की। पहले व्यक्ति थे, लगभग सभी को पता होगा। 12 अप्रैल 1961 को वोस्तोक 1 नामक अंतरिक्ष यान से इन्होंने पृथ्वी की परिक्रमा की। तो एक तो ये डेट याद होनी चाहिए। ठीक है, और दूसरा जहाज का नाम, ठीक, अंतरिक्ष यान का नाम, सॉरी, वोस्तोक 1। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, रॉकेट की सहायता से मनुष्य चंद्रमा पर भी पहुंच चुका। 29 जुलाई 1969 को संयुक्त राज्य अमेरिका का अपोलो 2, ठीक है, अपोलो 2 नामक अंतरिक्ष यान चंद्रमा पर पहुंचा। इस यान से जाने वाले नील आर्मस्ट्रांग प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने चंद्रमा पर कदम रखा। उनके अन्य सहयात्री सहयात्री के भी नाम पता रखिए, क्योंकि नील आर्मस्ट्रांग का तो नाम लगभग सबको रटा पड़ा है, एडविन एल्ड्रिन और माइकल कॉलिंस। ठीक, अब देखिए, भारतीय वायुसेना के पूर्व पायलट राकेश शर्मा अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले प्रथम भारतीय थे। इन्होंने 2 अप्रैल 1984 को सोवियत संघ के अंतरिक्ष यान सोयूज T11, ये आपको स्पेशली पता होना चाहिए क्योंकि इसमें राकेश शर्मा जी गए थे। ठीक है, तो ये भारतीय हैं तो भारतीयों के बारे में स्पेशली इसमें पूछा जा सकता है। इन्होंने 2 अप्रैल 1984 को, शायद अगर बाई चांस पूछा गया तो सन भले पूछ दिया जाए, तारीख नहीं पूछी जाती, लेकिन फिर भी आपको पता होनी चाहिए। 2 अप्रैल 1984 को सोवियत संघ के अंतरिक्ष यान, और कहाँ के, सोवियत संघ जो वर्तमान में रूस है, के अंतरिक्ष यान सोयूज T11 से अंतरिक्ष की यात्रा की थी। सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण। अब देखिए, जिन वस्तुओं के आर पार प्रकाश ना जा सके उन्हें अपारदर्शी वस्तु कहते हैं। ये तो हम लोग उसमें भी पढ़ चुके हैं जो साइंस का था। ठीक है, अपारदर्शी मतलब जिसके आर पार ना देखा जा सके। ठीक है, और जिसके आर पार देखा जा सके वो पारदर्शी हो गया, और जिसके आर पार हल्का सा देखा जा सके, जैसे किसी कागज में अगर तेल लगा हो तो उसके थोड़ा सा दिखता है कि उधर कुछ मतलब हलचल हो रही है, अगर कुछ भी करो, प्रकाश अगर उसमें है तो हल्का हल्का दिखता रहता है, तो वो अपारदर्शी कहलाता है। अब देखिए यहाँ पर देखिए, ये इंपॉर्टेंट चीज, जब सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं तब यह स्थिति सिजगी कहलाती है। क्या कहलाती है, सिजगी। यह 2 प्रकार की होती है, युति एवं वियुति। ठीक, अब देखिए, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो इस स्थिति को युति, कंजक्शन कहते हैं। यह अमावस्या को होती है। इस स्थिति में चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है जिसे सूर्य ग्रहण होता है। ठीक, युति क्या होती है, जब सूर्य, ये सूर्य है, नहीं सॉरी, ये सूर्य है, ठीक है, ये सूर्य है, ठीक है, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में, पृथ्वी के बीच, ये पृथ्वी है, ठीक है, अर्थ है, ये सूर्य है, सन, इसके बीच में चंद्रमा मून आ गया। ठीक, चंद्रमा आ जाता है तो इस स्थिति को युति कहते हैं। ठीक है, यह अमावस्या को होती है। इस स्थिति में चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है। चंद्रमा की छाया जो है ये किस पे, पृथ्वी पर पड़ती है, जिसे सूर्य ग्रहण होता है। सूर्य ग्रहण होता है। ठीक है, तो सूर्य ग्रहण कैसे होता है ये आपको कंफर्म हो गया होगा। अब देखिए, इसी प्रकार जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है, अब ये चंद्रमा हो गया, ये सूर्य हो गया, ठीक है, ये सन हो गया, ये मून हो गया, और बीच में आ गई अर्थ अपनी। ठीक है, अर्थ जब बीच में आ जाती है तो इस स्थिति को क्या कहते हैं, अपोजिशन, वियुति। ठीक है, वियुति कहते हैं। यह पूर्णिमा को होती है। इस स्थिति में पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है जिससे चंद्रग्रहण होता है। ठीक है, चंद्रग्रहण कैसे होता है और वियुति क्या होता है, दोनों चीजें यहाँ पे क्लियर हो गई। अब देखिए आगे देखिए,
और भी जानिए, वैज्ञानिकों के अनुसार सूर्य ग्रहण के समय सूर्य से खतरनाक किरणें निकलती हैं। ये किरणें हमारी आंखों के लिए हानिकारक है और हमें अंधा भी बना सकती है। इसलिए सूर्य ग्रहण को नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए, बल्कि इसे वैज्ञानिकों द्वारा निर्धारित विशेष चश्मे से ही देखना चाहिए। ठीक है, अब देखिए, मानव द्वारा भी उपग्रह बनाए गए जो पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं, इन्हें मानव निर्मित उपग्रह कहा जाता है। जैसे भारत के ने आर्यभट्ट, एजुसेट और ओशनसेट नामक उपग्रह बनाए हैं। ठीक, अब ये चीजें बस थोड़ा सा यहाँ तक बस है, इसको देख लेते हैं। आइए जाने में, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री पर झुकी हुई है? 23.5 डिग्री। ठीक है, चंद्रमा का कक्षा तल पृथ्वी के कक्षा तल से 5 डिग्री का कोण बनाता है। इस कारण पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करते समय चंद्रमा 28 से 1/2 उत्तरी अक्षांश, ठीक, से लेकर 28 से 1/2 दक्षिणी अक्षांश के मध्य दिखाई देता है। ठीक है, मतलब 28.5 उत्तरी अक्षांश से लेकर 28.5 दक्षिणी अक्षांश तक के मध्य दिखाई देता है। इस कारण हर अमावस्या को चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर नहीं पड़ती, अतः हर अमावस्या को सूर्य ग्रहण नहीं होता है। इसी प्रकार हर पूर्णिमा को पृथ्वी की चंद्रमा छाया पर नहीं पड़ती है, अतः हर पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण नहीं होता है। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट था। और अगला जो आपका इसका आएगा भूगोल का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, देशांतर और अक्षांश, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो दोस्तों ये जैसी भी आपको लग रही हो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करें, और कोई भी अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।